नमस्कार। पिछले दो वीडियो में हमने समास का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समास की परिभाषा और उनके भेदों को हम जान रहे थे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए यह वीडियो रहेगा। फिर से ये आपकी कक्षा है, इस पर ध्यान देना है। 3 समास हमने पढ़ लिए थे और 3 समास पढ़ने के बाद में हम उन 2 आज समासों पर फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। आगे बाद में एक समास और रहेगा और कुछ समास की और भी अन्य जानकारियां हैं, वो हम वापस जानकारी में करेंगे। देखिए, समास में हम देखेंगे हमारे सामने बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की मैं एक बार परिभाषा को पढ़ रहा हूं, कुछ उदाहरणों को जानेंगे हम और आपको साथ साथ में उसको पढ़ करके और वीडियो को पढ़ करके और फिर उसको लिखना है अच्छी तरह से, ठीक है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि पिछले हमने जब वीडियो में उस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। 2 शब्द मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, अर्थात अन्य अर्थ निकलता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहां हमारे सामने गजानन शब्द है, गज का आनंद है जिसका। ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है विग्रह, ये हमने किया है समास विग्रह, ठीक है। इसको कहते हैं समास विग्रह। तो गजानन गज का आनंद है जिसका, अर्थात अर्थ क्या निकला, गणेश। तो ये इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, 2 शब्द मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। तो ये तीसरा पद बना है गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। ये हमारे सामने आया है शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इस प्रकार से हम ये 3 शब्द देखेंगे, गणेश, शिव, ठीक है, गणेश, शिव और गणेश। ये इस प्रकार से हमने 3 शब्दों को जाना है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी होते हैं, लेकिन वो अलग अलग, एक मैंने बोला है कि एक समास हम पढ़ने के बाद में और फिर उसके बाद में उसको एक चार्ट हम बनाएंगे। उस चार्ट में आपको बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, तो उन उदाहरणों के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। तो देखिए, गजानन, नीलकंठ, परीक्षा के अंदर हमारे क्या करना है, एक परिभाषा आएगी, जैसे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और एक उदाहरण दीजिए। तो आपको एक उदाहरण उस शब्द में देना है, न कि वाक्य में। हम विग्रह करके भी बता सकते हैं वहां पर स्पष्ट करके, लेकिन आपको 1 या 2 उदाहरण केवल ध्यान में रखने हैं। इतना एक बेसिक प्रश्न होता है। अब यहां मूल बात यहां एक ध्यान देने की है कि इसका जब हम समास का विग्रह करते हैं, तो जब समास का विग्रह करते हैं तो वाला, जिसका, जो, है, जिसकी, जिसके और वह, इन शब्दों की हमें प्राप्ति होती है विग्रह करने पर। विग्रह करने पर इन शब्दों की हमको प्राप्ति होती है। तो ये है आपके बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये आपके चौथे क्रमांक का समास है और इसमें ये हमने को उदाहरण कुछ 3 प्रमुख ध्यान में रखने हैं और यह जो समास विग्रह करते समय शब्द आते हैं उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमारे सामने द्विगु समास। अब द्विगु समास में हमने परिभाषा को पढ़ लिया था कि जो पहला पद होता है वह सामान्यतः संख्यावाचक होता है और दूसरा होता है वह संज्ञा का होता है। यहां देखिए, पूर्व यानी पहला, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये देखिए, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अगर हम इतना भी ध्यान में रखेंगे तो हमको परिभाषा इतनी छोटी सी है, कंठस्थ हो जाएगी। पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या समूह को दर्शाती है। ध्यान रखना, समूह को दर्शाती है, अर्थ को नहीं। अर्थ को नहीं दर्शाती है, समूह को दर्शाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक, त्रिभुज। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं, नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक, त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमारे सामने यह चार जो शब्द है, ये जो 4 शब्द हैं, यह द्विगु समास की इस परिभाषा के उदाहरण के रूप में आते हैं।
9 ग्रहों का समूह, 2 पहर का समाहार, 3 लोकों का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। तो इस प्रकार से यह हमारे उदाहरण हो गए हैं द्विगु समास के, और यह उदाहरण हो गए हैं इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास के। तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास ये दो। इससे पूर्व हमने पढ़े थे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो इन जो दो समास है इसको आपको परिभाषा को और इन उदाहरणों को एकदम से कंठस्थ करना है। एक हमारे बाकी रहता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस समास के चार्ट को समझेंगे। जब तक हम पूरा चार्ट नहीं समझेंगे, एक चार्ट यहां मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, तो उसमें सारे उदाहरण दिए हुए हैं और समास विग्रह किए हुए हैं। उससे हमें और जानकारी में आएगा कि किस तरह से समास की हम पहचान कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं और उनकी परिभाषाओं को भी वापस से जान सकते हैं। धन्यवाद।